नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम करेंगे एसएसटी पेडागोजी यानी कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्री मुद्दों से संबंधित लगभग 50 प्रश्न। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर आई हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर है। इससे आपका समय बचेगा और आप तक क्वेश्चन पहुँच पाएंगे। मैंने सुबह किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं किया है, उसके लिए आप सभी को से सॉरी। नेक्स्ट कल से डेली 2 वीडियो आएंगी, आप उन्हें कीजिए, सॉल्व करते रहें और बताते रहें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य है रीट को पार करना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। सामाजिक अध्ययन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए यानी कि अमेरिका से। कहाँ से हुआ था? सामाजिक अध्ययन का आरंभ होता है अमेरिका से। नंबर 2, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र पहले से ही जुड़े हुए थे। इसमें कौन सा विषय जोड़ा गया? बाद में कौन सा जोड़ा गया? सामाजिक में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति पहले से जुड़ा हुआ था, बाद में जोड़ा गया समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का नामकरण कब हुआ? सामाजिक अध्ययन का नामकरण कब हुआ? 1892 यानी कि 1892 में सामाजिक अध्ययन का नामकरण हुआ। नंबर 4, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का अर्थ क्या है? मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करना। यहाँ पे श आधा हो जाएगा। मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करना ही सामाजिक ज्ञान शिक्षण का अर्थ है। नंबर 5, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है। सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा मोफान के द्वारा। किसके द्वारा? मोफान भी पढ़ सकते हैं, मोफोन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मोफोन। यानी कि जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। यह परिभाषा दी गई है मोफोन के द्वारा। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है क्या है? मानव है। मानव के लिए ही सामाजिक अध्ययन, समाज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? एनसीईआरटी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन एक कैसा उपागम है? सामाजिक अध्ययन कैसा उपागम है? तो ये एकीकृत उपागम है। कैसा है? एकीकृत। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है इसका? विस्तृत है, व्यापक है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कैसा है? सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र तो विस्तृत है, लेकिन सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कैसा है? संकुचित है। नेक्स्ट है, उद्देश्यों की उत्पत्ति किससे होती है? तो राइट आंसर रहेगा लक्ष्य से। शिक्षण के कितने घटक होते हैं? तो 3 होते हैं, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी। नेक्स्ट है, अब आपको ये बताना है कि शिक्षण के 3 जो घटक है ये किसके द्वारा बताए गए थे, पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 3, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग अस्तित्व में कब आया? माध्यमिक शिक्षा आयोग अस्तित्व में कब आया? तो राइट आंसर रहेगा 1952 और 3 यानी 1952 और 53 में इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मुदालियर आयोग भी कहते हैं और यह 1952-53 में अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो ये कब बनी थी? 1986 में। नेक्स्ट है, POA कब आया? 1992 में। इसका नाम पूरा क्या है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अगर POA का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और कब आया ये? तो 1992। नेक्स्ट है, शिक्षा बिना बोझ के, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो यह बात कही गई थी यशपाल कमेटी के द्वारा 1993 में। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा में बच्चों की आयु कितने वर्ष रखी गई थी? तो कितने वर्ष रखी गई थी? बेसिक शिक्षा में बच्चों की आयु कितने वर्ष रखी गई थी? 7 से 14 वर्ष, 6 भी हो सकता है, 6 से 14 वर्ष। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 7 से 14 वर्ष। नेक्स्ट है, 4H क्या है?
अगर एग्ज़ाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा 4H में शामिल नहीं है, तो आपको जो 4H है वो पूरे पता होना चाहिए। हेल्थ, हेड, हैंड, हार्ट। यहाँ पे एच नहीं आएगा। हेल्थ, हेड, हैंड, हार्ट। हृदय, हाथ, हैंड यानी हाथ, हेड सिर, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ये 4H है। नेक्स्ट है, इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? हेनरी मॉरिसन। 20, हर्बर्ट के चिंतन स्तर को इकाई योजना का आधार किसने माना है? तो किसने माना है? एलिजाबेथ बेरी ने। मॉरिसन ने इकाई योजना के कितने सोपान बताए? तो कितने बताए थे? 5। पाठ योजना का आविर्भाव हुआ। पाठ योजना का आविर्भाव, ये र पहले आएगा व से पहले। पाठ योजना का आविर्भाव हुआ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। किससे? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। पाठ योजना एक क्या है? एक नीलपत्र यानी कि ब्लूप्रिंट के जैसा है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट की पंचपदी सोपान कौन कौन से हैं? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, सामान्यीकरण है, अनुप्रयोग है। तो हर्बर्ट ने 5 पद बताए थे, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। नेक्स्ट है, शिक्षा का मूल्यांकन उपागम किसके द्वारा दिया गया? तो BS ब्लूम ने दिया था। 26, शिक्षण की चक्रीय योजना का उपागम किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन। ये चक्रीय, ये वाला चक्रीय रहेगा ना, या चक्रीय टाइपिंग मिस्टेक हो गई, चक्रीय। आप सभी जानते हैं टाइपिंग मिस्टेक तो जो रियल पेपर आता, ओरिजिनल पेपर आता, उसमें भी हो सकती है। अधिगम के लिए अनुभव को महत्व किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? DV किलपैट्रिक के द्वारा। DV यानी कि जॉन DV एवं किलपैट्रिक ने अधिगम के लिए अनुभव को महत्व दिया है। रटने पर अधिक बल दिया जाता है किसमें? हर्बर्ट की पाठ्य योजना में, यानी पाठ्य वस्तु केंद्रित जो योजना होती है उस पर रटने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा को त्रिपदी व्यवस्था किसने माना? त्रिपदी व्यवस्था किसने माना? ब्लूम ने। शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण, यह ब्लूम की त्रिपदी उपागम है। याद रखना कि शिक्षा को त्रिपदी व्यवस्था किसने माना? ब्लूम ने माना। कौन कौन से त्रिपद है? शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। नंबर 30, माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ कब हुआ? यानी सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। कहाँ से? अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है 31, सूक्ष्म शिक्षण नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है A.W. इवांट एलन के द्वारा। कब? 1963 में। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कितना होता है? बहुत छोटा होता है। इसमें लगभग 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं और समय कितना होता है? 5 से 10 मिनट का ही होता है। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट है 33, सूक्ष्म शिक्षण में होता है, क्या होता है? एक समय में एक कौशल का विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण का पूरा चक्र कितने मिनट का होता है? तो ये होता है 30 मिनट का। कितने मिनट का? 30 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण एक कैसी योजना है? तो यह है उपचारात्मक योजना। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ योजना क्या है? एक साधन का काम है, यानी कि एक साधन है। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ योजना क्या काम करेगी? एक साधन का ही काम करेगी। 37, सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापन को पुनः पाठ योजना में समय दिया जाता है, वह कितना होता है? तो राइट आंसर रहेगा 10 मिनट का होता है। विद्यालय की कक्षा कक्ष की आवश्यकता कौन कौन सी है? स्थिति है, बनावट है और स्थान है। विद्यालय के कक्षा कक्षी का आवश्यकता है उसकी स्थिति होना, उसकी बनावट और स्थान, यानी कि विद्यालय हमेशा अनुकूल वातावरण में बनाया जाना चाहिए। 39, एक शिक्षक की विद्यार्थी के प्रति जवाबदेही किसके लिए है? एक शिक्षक की विद्यार्थी के प्रति जवाबदेही है सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास यानी एक शिक्षक का
शिक्षक का जवाबदेह होता है कि वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। 40 सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उपयुक्त भूमिका होती है। सीखने हेतु वातावरण प्रदान करना। सामाजिक ज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है सामाजिक सक्रियता। सामाजिक व नागरिक शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान है क्या है? विद्यालय यानी कि स्कूल। 43 चिंतन स्तर प्रशिक्षण व प्रोजेक्ट पद्धति केंद्रित होती है, समस्या केंद्रित होती है। चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? हंट। नेक्स्ट है योजना विधि का परिणाम किस रूप में होता है? तो ये किस रूप में होता है? उत्पादन के रूप में। 46 चिंतन स्तर का परिणाम होता है समस्या समाधान में। चिंतन स्तर का परिणाम होता है समस्या समाधान में। पथ रहित परिस्थिति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था जॉन डीवी के द्वारा। नेक्स्ट है खोज उपागम के प्रवर्तक कौन है? J.S. ब्रूनर। हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक जॉन डीवी, कौन है? जॉन डीवी। और अंतिम प्रश्न है छात्र एक खोजकर्ता के रूप में अधिगम करता है, किसमें? ह्यूरिस्टिक विधि में, यानी कि खोज विधि में करता है। तो फ्रेंड्स ये है 50 क्वेश्चन, इन्हें कीजिए, समझिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।